भारत में अनेक जनपदों में एक मगध जहां सीता को खोजने के लिए सुग्रीव ने वानर भेजे, वही मगध जिस पर पांडवों के पिता पंडु ने आक्रमण कर अभिमानी दीर्घ की हत्या की। भारतवर्ष के इतिहास में मगध तब और प्रकाश में आया जब महाभारत काल में वीरव्रत का पुत्र मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। ईसा से 528 वर्ष पूर्व बिंबिसार ने मगध सत्ता सूत्र अपने हाथ में लिए। साम्राज्य विस्तार की नींव बिंबिसार ने ही डाली थी। उसका सफलतापूर्वक निर्वाह उसके पुत्र अजात शत्रु ने किया। रूढ़ियों से ग्रसित भारतीय जनमानस में ज्ञान का प्रकाश फैलाने महावीर और गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ। अहिंसा, प्रेम और सद्भावना के अंकुर मगध की भूमि से ही फूटे और भारतीय इतिहास में एक और वैभवशाली नगर का निर्माण हुआ, पाटलिपुत्र। यह शीघ्र ही वैभवशाली नगर होगा। अजात शत्रु के पुत्र उदय ने गंगा व सोन के तट पर मगध की नई राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र को स्थापित किया। कालांतर में महापद्मनंद ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अंत में नंद वंश का अंतिम शासक हुआ धनानंद। मंत्री शक्तार, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। जी महाराज। राजन, आपके आगे अनुसार जनता पर नए कर लगाने का प्रस्ताव मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है। परंतु क्या महामंत्री, क्या आपको कुछ दुविधा है? राजन, मगध की जनता पहले ही करों के बोझ तले दबी हुई है। उन पर और कर लगाना मेरी दृष्टि में उचित नहीं है। महामंत्री, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसकी चिंता आप न करें। यह देखना हमारा कार्य है। राजन, नए करों के प्रस्ताव में चीता की लकड़ियों पर भी कर लगा दिया गया है। क्या जो इन करों को नहीं चुका पाएंगे उनके परिजनों का अंतिम संस्कार भी रोका जाएगा? आप केवल करों की वसूली पर ध्यान दें महामंत्री, बस। राजन, मैं यहाँ का लोक प्रतिनिधि हूँ। जनता मुझसे प्रश्न करेगी तो क्या लोक प्रतिनिधि सत्ता की ताकत से ही बड़ा होता है? यह आदेश धनानंद का है, इसका पालन शीघ्र किया जाए। जी महाराज। अमात्य, हमारे मनोरंजन की व्यवस्था की जाए। इस कार्रवाई से हम थक चुके हैं। के सर पर मिट्टी डालने की? विष पीने वाले शिव का वंशज हूं मैं विष पी सकता हूं, परंतु किसी निर्दोष का अपमान नहीं सह सकता। पर यदि धनानंद के बंधु तुम्हारे ऊपर हथियार चला देते तो? ब्रह्मचारियों के अहिंसा के व्रत का अर्थ कायरता तो नहीं होती। शास्त्रों की रक्षा का प्रण कर दंड धारण कर लेने वाले यदि आत्मरक्षा नहीं कर सके तो धिक्कार है ऐसे अहिंसा के व्रत को। मैं तो वहां से भागने ही वाला था। ज्ञान पाना है तो डर को अपने मन से निकाल दे कार्तिकेय, क्योंकि कायरों को ज्ञान पाने का अधिकार ही नहीं होता। सत्य के लिए जो संसार को चुनौती दे सके, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का अधिकारी भी वही होता है। विष्णु, किसी दिन तुम हमें लड़वाओगे और भागने का मौका भी नहीं दूंगा। चलो, आज महामंत्री शक्तार मेरे पिताजी से मिलने आ रहे, मुझे शीघ्र घर पहुंचना है। चलो। मगध के महामंत्री शक्तार, रणक का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। मैं यहाँ महामंत्री नहीं
वरन आपका मित्र बनकर आया हूँ। मुझे महामंत्री मत कहिए जनक। आसन ग्रहण कीजिए। आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। मैं क्या करूं? मंत्री परिषद में अपने मतभेद को व्यक्त करने का अर्थ विद्रोह समझा जाता है। चुप रहता हूं तो मगध कुचल दिया जाएगा, यदि बोलता हूं तो विद्रोही समझा जाता हूं। मगध की जनता त्रस्त हो चुकी है। धनानंद के शासन में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है। सारे मंत्री परिषद उसके साथ हैं। सभी भ्रष्ट हैं। कुछ समझ नहीं आता जनक, कुछ समझ नहीं आता। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ शक्तार। अवसर आने पर मैं सारे मगध को एकत्रित कर लूंगा। तुम हिम्मत मत हारना। लो, विष्णु भी आ गया। प्रणाम महामंत्री। आयुष्मान भव। कहो विष्णु, नीति के नवीन सूत्रों की रचना की या नहीं? मगध की बड़ी बड़ी मछलियां इसी तरह पानी पीती रही तो मुझे नीति के नवीन सूत्रों की रचना के बहुत अवसर मिलेंगे। वैसे एक निवेदन है महामंत्री, राजा को कर उसी प्रकार एकत्र करना चाहिए जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को बिना कष्ट पहुंचाए मधु एकत्र करती है। मैं तुम्हारे विचारों से सहमत हूँ विष्णु। आयुष्मान भव। बंदी बना लिया गया है। वे उन्हें घसीटते हुए ले गए और कारागार में डाल दिया। मगधवासियों, क्या मगध की जनता का भविष्य सुरक्षित है? जबकि मगध का लोक प्रतिनिधि महामंत्री शक्तार राज के कारावास में सत्ता समझ सत्य को मुखरित करने का दंड भोग रहा है। अगर मगध के महामंत्री की स्थिति है तो फिर मगध के नागरिकों की क्या होगी? जिस राष्ट्र की संस्कृति त्याग, परमार्थ और बलिदान की रही है, उसी राष्ट्र में आज चिता की लकड़ियों पर भी कर लगाया जा रहा है और जनता चुप है। धिक्कार है हमारी ऐसी सहनशीलता पर। क्या जनता के मुख से निवाला छीनकर धनानंद के राजकोष को भरा जाएगा और हम इसी प्रकार देखते रहेंगे? इस राष्ट्रद्रोही को ले चलो, ये राजा के विरुद्ध भड़का रहा है। धनानंद, तू सत्य को दबा नहीं सकेगा। ये चिंगारी एक दिन ज्वालामुखी बनकर तेरे अहंकार को भस्म कर देगी। ये धरती तुझ जैसे पापियों का बोझ अधिक दिन नहीं सहेगी धनानंद। विष्णु, तेरे पिता कहाँ हैं? विष्णु, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अगर तुझे चड़क की पत्नी होने का गर्व है और मेरी माँ होने के अभिमान, तो यह प्रश्न कभी मत पूछना। माँ, अगर तुम्हें अपने पति के मरने का शोक मनाना है तो मना लो,
परंतु मैं आंसू बहाकर अपने पिता के पुण्य को नहीं दूंगा। सुनो, तुम्हारे पति को धनानंद के सिपाही उठा ले गए हैं। यह तू क्या कह रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। सत्य बड़ा कठोर होता है माँ। मैं तुमसे सहानुभूति के कोई शब्द नहीं कहूंगा, कोई आश्वासन नहीं दूंगा। तुम्हें इसी यथार्थ के साथ जीना होगा कि तुम्हारा पति जीवित नहीं है। नहीं नहीं, वे भला शिक्षक की हत्या क्यों करेंगे? धनानंद ब्राह्मण की हत्या नहीं करेगा। तुम भी भ्रम में जीना चाहती हो माँ, उसी भ्रम में जिसमें पिताजी जिया करते थे कि मगध के लोग उनकी सहायता को आएंगे। अगर वे जीवित भी हैं तो उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा मारा जाएगा। इसलिए तोड़ दो अपने झूठे विश्वास को। नहीं, मेरा मन कहता है कि वो जीवित है। तुम्हारा पति कोई मामूली चोर या हत्यारा नहीं था, वह सच के लिए लड़ने वाला था, और सच के लिए लड़ने वालों को कारागार की सलाखें नहीं, मृत्यु ही रोक सकती है। विष्णु, यह तो क्या कह रहा है? क्या वो तेरे पिता नहीं थे? जो मर गए हैं वह तुम्हारे पति हैं। मेरे पिता तो मेरे हृदय में है, मेरे रक्त के कण कण में, मेरी धमनियों में चढ़क तो बह रहे हैं। वह मर ही नहीं सकते, वह जी रहे मेरे साथ। चाणक्य पुत्र चाणक्य के साथ हमेशा जिएंगे। सुनो चाणक्य, मेरे पति भी मरे नहीं है, वो मेरे पुत्र चाणक्य में जीवित है। तो वचन दो माँ, यदि पिता जीवित भी हैं तो तुम उनके प्राणों की भीख धनानंद अथवा किसी भी मागध से नहीं मांगोगी। वचन देती हूँ चाणक्य पुत्र चाणक्य, वचन देती हूँ। अरे ये नहीं, प्रणाम आचार्य। मुझसे अधिक इसकी आवश्यकता तुम्हारी माता समय अकेली है, असहाय है। इसे ले जाओ और अपनी माता की सेवा करो, देखभाल करो। क्या मगध एक शिक्षक की पत्नी को मुट्ठी भर अन्न, थोड़ी सी जीने की आशा और थोड़ी सी सुरक्षा भी नहीं दे सकेगा? एक राजद्रोही की पत्नी को कौन सुरक्षा देना चाहेगा? मेरे पिता राजद्रोही नहीं है आचार्य। पाटलिपुत्र के नागों का मुंह तो मैं नहीं बंद कर सकता। मैं आपके कहने का मर्म नहीं समझ पा रहा हूँ आचार्य। अब तुम अपने घर चले जाओ। तुम्हारे यहाँ रहने से दूसरे विद्यार्थियों को आपत्ति हो सकती है, इसलिए अब मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता। प्रणाम आचार्य। कौन हो तुम? मैं विष्णुगुप्त, आचार्य चाणक्य का पुत्र। मैं क्या करूं आचार्य? वही करो जो तुम्हें करना है। आचार्य, हाँ, मन की बात बोल विष्णु। मुझे मेरे आचार्य ने मना कर दिया है। गंगा जी आज तुम्हें पाठ पढ़ा रही है। एक दिन पूरे मगध को तुम्हें पाठ पढ़ाना है। विष्णु, पाठ को मैं तुम्हें पाटलिपुत्र के राजमार्गों पर भी बैठ के पढ़ा सकता हूँ, पर नियति कुछ हो ही जाती है। उठ, जिन्हें दूसरों को मार्ग दिखाना होता है उन्हें अपना मार्ग स्वयं ढूंढना पड़ता है।
आचार्य, पर मैं अकेला पड़ गया हूँ। तू अकेला नहीं है विष्णु, तेरे पूर्वजों का पुण्य तेरे साथ है। आज तू मगध का वतन देख रहा है और तो स्थान का इतिहास तुझसे ही लिखा जाएगा। एक दिन मगध को तू ही बजाएगा। अभी तो बहुत कुछ देना है तुम्हें। तू शीघ्र ही तक्षशिला चला जा। जा विष्णु जा। प्रणाम आचार्य। उत्तिष्ठ भारत। अपने स्थान ग्रहण कीजिए। प्रणाम आचार्य। क्या नाम है तुम्हारा? विष्णुगुप्त। कहाँ से आए हो? पाटलिपुत्र से आचार्य। पाटलिपुत्र में तुम्हारे आचार्य कौन थे? मेरे पिता आचार्य चाणक्य और आचार्य अभिनव। अपने पिता व आचार्य से किस विषय में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे? दंड नीति एवं अर्थशास्त्र। विष्णुगुप्त, राजनीति को राजनीति ही को कहते हैं। आचार्य, अनुचित मार्ग से उचित मार्ग पर ले जाने वाली क्रिया ही परमार्थ नीति है। इसीलिए कहा गया है, नैना नीति उच्यते। व्यक्ति को अनुचित मार्ग से उचित मार्ग पर ले जाना यह राजा का कर्तव्य है। इस नीति का कर्ता राजा होने के कारण इसे राजनीति कहते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या के बारे में अर्थशास्त्र के विद्वानों का क्या मत है विष्णुगुप्त? मनु के अनुयायियों के अनुसार मंत्री परिषद में 12 अमात्यों की नियुक्ति की जाना चाहिए। बृहस्पति के अनुसार 16 अमात्य होने चाहिए। शुक्राचार्य के अनुसार मंत्री परिषद में 20 अमात्यों की नियुक्ति की जाना चाहिए। पर मेरे मतानुसार कार्य करने वाले पुरुष के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या निश्चित की जानी चाहिए। क्या अपना मत प्रकट कर तुम प्राचीन विद्वानों के मत का खंडन करना चाहते हो? नहीं आचार्य, पर दूसरों के मत का भी उचित सम्मान करना हमारी परंपरा है। मैं तुम्हारे मत से सहमत हूँ। आज से तुम इस गुरुकुल के छात्र हो। हाँ? तक्षशिला के गुरुकुल में विष्णुगुप्त के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। जब विष्णुगुप्त ने पाटलिपुत्र से तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया, उस समय वह समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो चुका था। विष्णुगुप्त की मां ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर धनानंद के कारागार में विष्णु के पिता ने अन्न जल को त्याग कर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तक्षशिला के गुरुकुल में विष्णुगुप्त अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर रहा था। उसे धनानंद जैसे शासक को उखाड़ फेंकना था। विष्णु ने संपूर्ण भारत भूमि को एक सूत्र में बांधकर एक अखंडित राष्ट्र का स्वप्न संजोया था। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बालक विष्णु अब आचार्य विष्णुगुप्त बनने जा रहा था। आचार्य विष्णुगुप्त। एक महत्वपूर्ण भाग को पूर्ण कर उसकी सार्थकता के लिए अग्रसर होने जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तक्षशिला के इस परम दिव्य वातावरण में आपने जो भी ज्ञान प्राप्त किया उसकी सार्थकता संपूर्ण राष्ट्र में परिलक्षित होगी। आज आप सभी अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करें, परंतु विष्णुगुप्त को हम यहाँ से जाने की अनुमति नहीं देंगे। हाँ, आज से विष्णुगुप्त
यहीं रहकर आचार्य के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। आचार्य, मैं इस पुनीत कार्य के लिए प्रस्तुत हूँ, पर इसके पूर्व मैं पाटलिपुत्र जाना चाहता हूँ। वहाँ पर धनानंद की ज्ञान सभा में मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। आप निश्चित ही पाटलिपुत्र जाएंगे। चलो राजा, चलो कोई सा खेल खेलते हैं। पर कौन सा खेल खेले? नहीं 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 नहीं, अभी तो खेला था। चलो राजा प्रजा का खेल खेलते हैं। हाँ चलो खेलते हैं। राज्य के नागरिकों पर आक्रमण करके उन्हें लूटने का प्रयास किया है महाराज। नागरिक अपराध स्वीकार है। मैं निर्दोष हूँ महाराज। झूठ बोलते हैं नागरिक। यदि किसी के साथ छेड़छाड़ हुआ तो आप अपराधी। मुझे क्षमा करें महाराज। नागरिक प्रजा की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्षमा मंत्रीवर एक माह के लिए करवास में डाल दिया जाए। अपितु महाराज, ये मगध का नहीं मालव जनपद का नागरिक है और देश कोने से बड़ा मिलना चाहिए। अब मर्यादाओं को भंग करो। राज्य में मगध मालव गुरु किसी नहीं है। राज्य में सिर्फ तुम मानव को काटते सम्राट की जय हो। राजन, अलगाव की भावना तो भिन्न भिन्न जनपदों के नागरिकों के मानस में बहुत गहरी बैठी है राजन। उसे कैसे दूर किया जा सकता है? पर सीमा रेखा मानव ही तो खींचता है राजन। अलगाव की भावना को तो उसके मस्तिष्क से उखाड़ फेंकना है, पर वह कैसे संभव है? पर भी नहीं हो, क्या नाम है तुम्हारा? और तुम्हारे आचार्य बोलते क्यों नहीं? मेरा कोई आचार्य नहीं। क्यों? सब कहते हैं मैं हिमकुल का हूँ। गाय बकरियां चराता हूँ ना मैं पढ़ना चाहता था, पर सभी ने मुझे धिक्कार दिया। अपने द्वार पर खड़ा तक रहने नहीं दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि मैं उनके द्वार पर दूर बैठकर ही पाठ सुन लूंगा, पर मुझे हर जगह अपमान ही मिला। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा एकलव्य। चंद्रगुप्त, तो अपने साथ बहुत सी संभावनाएं लाया है, उन संभावनाओं को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। आज से तेरा आचार्य मैं। भारत। चंद्रगुप्त, मेरी माता मुझे पुकार रही है, मैं आपसे कल भी लूंगा। मैं बंदागार में ठहरा हूँ चंद्रगुप्त। धीमहि धियो यो नः
प्रणाम महामात्य। परीक्षा का समय निकट आ रहा है और अभी तक महाराज धनानंद व अमात्य वर्ग यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उत्तिष्ठ भारत। आज भिक्षुकों की तो भीड़ लगी है महामात्य। मैं वेदों को साक्षी मानकर विभिन्न जनपदों से आए स्नातकों से प्रश्न पूछना प्रारंभ कर रहा हूँ। धर्म व अर्थ का स्रोत क्या है? राज्य का मूल क्या है? राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा व देश का परस्पर संबंध क्या है? प्रजा उसके है, देश की संपन्नता उसके फल है, वह समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा राजा को किस पर विजय पाना परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा राजा को अपनी इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान व मद व हर्ष के त्याग से अपनी इंद्रियों पर विजय पानी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय विजय नहीं हूँ? बोलो, क्या मैं इंद्रिय विजय नहीं हूँ? मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशा पड़ोक की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम, जनपद, तक्षशिला, आचार्य, तक्षशिला का गुरुकुल, सबसे बड़ा शत्रु, अहंकार, निर्धन का धन, विद्या, सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार करे वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण, लज्जा, सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर, जो सब कुछ लुटा दे वो दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों एवं राक्षसों से करनी चाहिए। सुख का मूल, धर्म है। धर्म का मूल, अर्थ है। अर्थ का मूल, राज्य है। राज्य का मूल, इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय का मूल, विनय है। विनय का मूल, वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा? हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य शास्त्रों को जीवित रखता है? बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर और कुछ भी नहीं। तो मैं यहाँ बैठे लोगों का सेवक हूँ। उत्तर दे मूर्ख। ओ, इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले,
इन शर्तों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में इतनी शक्ति रही तो अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार! शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है धनानंद। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूँ कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूँ, निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूँ धनानंद, जो स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उनके तलवों को चाटे। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे स्वयं की रक्षा करना भी जानते हैं, और मैं किसी के रक्त का प्यासा नहीं। प्रणाम स्वीकार करो माँ। कौन है आप? एक अंकिंचन भिक्षुक। क्या चाहते हैं आप? चंद्रगुप्त। अर्थात? मैं इसे ले जाने आया हूँ। चंद्रगुप्त तू भीतर जा। मैं इसे तक्षशिला ले जा रहा हूँ। इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार मेरा है, मैं इसकी माँ हूँ। और मैं इसका आचार्य। मेरी वेदना को समझ। तूने एक संभावना को जन्म दिया है, मैं उसे संभव बनाना चाहता हूँ। तूने एक स्वप्न को जन्म दिया है, मैं उसे साकार करना चाहता हूँ। तू माँ है, तुझे अपने पुत्र पर विचार करना है। मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे इस समाज व इस राष्ट्र पर विचार करना है। पर मेरा ही पुत्र क्यों? क्योंकि तेरे पुत्र के अंदर व्याप्त सुप्त चेतना को मैं जागृत करना चाहता हूँ। वह जागृत चेतना एक दिवस पूरे राष्ट्र को जागृत करेगी। मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ आचार्य। क्योंकि तू मेरे राष्ट्र की समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। मैं उसे ले जाऊंगा। यह संभव नहीं। मैं उसे पुकारूंगा, तू रोक नहीं पाएगी। पर तू जननी है, जीवन का पहला पाठ उसने तुझसे ही पढ़ा है। अब मुझे अपनी भूमिका पूर्ण करने दे। प्रणाम। मुझे मेरा भविष्य बता माँ, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे बात इतना बता दे, क्या तूने मुझे ज्ञान के अंधेरे में जीने के लिए ही जन्म दिया है? मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य बतावा। मैं नहीं जाऊंगा। मेरे हाथों मौर्य कुल को गौरव कैसे बढ़ेगा? मुझे बात इतना बता दे, मैं तक्षशिला नहीं जाऊंगा। तू तक्षशिला जाएगा चंद्रगुप्त, तू तक्षशिला जाएगा। आचार्य चाणक्य गए तो थे मगध में धनानंद की ज्ञान सभा, परंतु वहां से साथ लेकर आए चंद्रगुप्त। हाँ, वही चंद्रगुप्त जिसमें राष्ट्र की संभावना को संभव करने की असीम शक्तियां समाई थी। उन्हीं सुप्त चेतनाओं को जागृत करने का दायित्व लिया था आचार्य चाणक्य। तक्षशिला के गुरुकुल में आचार्य चाणक्य के सानिध्य में जब चंद्रगुप्त बड़ा हुआ तो भारत भूमि की परिस्थितियां विपरीत हो चली थी। यवन से अलेक्जेंद्र नाम का योद्धा विश्व विजय का संकल्प लेकर चला और आ पहुंचा भारतवर्ष, भारत की सीमा में, तक्षशिला नगर में, जहां के शासक आंभी कुमार ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। आंभीराज भी अपने पुत्र को रोक नहीं सके। के लिए तक्षशिला के द्वार खोल दिए हैं पिताजी, ताकि वो सुगमता से तक्षशिला की धरती को रोनता हुआ केगी प्रदेश एवं संपूर्ण भारत का पराक्रांत कर दे। मूर्ख, तूने अपना मस्तक झुकाने के लिए भारत का मस्तक उसके हाथ रख दिया। जा, इससे पहले वो अलग क्षेत्र तक पहुंचे, रोक उस यवन को,
तलवार ले और सीमा रक्षा के लिए उठ खड़ा हो। यवनों को किसी भी स्थिति में रोक पाना संभव नहीं है पिताजी। उसका निर्णय करने के लिए भारत के अन्य जनपद सक्षम है। हम भारत के सीमा रक्षक हैं, इसलिए मरने का पहला अधिकार हमारा है। तक्षशिला एक स्वतंत्र राष्ट्र है पिताजी, वो अपना हित अहित का निर्णय लेने में सक्षम है। तक्षशिला भारत का अविभाज्य अंग है और जनपदों को राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने से तो राष्ट्र की सांस्कृतिक धरा से कट नहीं जाते। हम सीमा प्रदेश के रक्षक हैं, हम भारत के सीमा रक्षक हैं। यदि तुझमें केकई से सहायता मांग के कुल की परंपराओं पर कलंक मत लगने दे। परंपराओं की दुहाई मत दीजिए पिताजी। कहां गई थी आपकी राष्ट्रीय परंपराएं जब केकई ने तक्षशिला पर आक्रमण कर उसका अपमान किया था? कहां थे आपके राष्ट्र के सुपुत्र? तब तो केकई के विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हुआ। अपने झूठे अहंकार के कारण तू राष्ट्र का द्रोह करने जा रहा है। हम भी जिसे आप राष्ट्रद्रोही कर रहे हैं पिताजी, वह भविष्य में अलक्षेंद्र द्वारा समस्त विज्ञित जनपदों का स्वामी बनने जा रहा है। अलक्षेंद्र की रक्त लिप्सा में अलक्षेंद्र का साथ देगा? उसकी संभावना अधिक है। सैनिकों आम्बी को बंदी बनाया जाए। मैं आम्बी राजकुमार को बंदी बनाने का आदेश देता हूं। पिताजी, वे आपका सम्मान करेंगे क्योंकि आप मेरे पिता हैं, परंतु आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। नगर में नहीं जाएगा चंद्रगुप्त, बैठ तू। आचार्य के लौटने तक तेरे जीवित रहने की जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तुम सब कायर हो। वीरता इस चुनौती को स्वीकार करने में है चंद्रगुप्त। मेरा मार्ग रोकेगा? मुझे नगर में जाने से रोकेगा? मेरा मार्ग रोकेगा? मैं तुझे नहीं जाने दूंगा चंद्रगुप्त। मुझसे वीरता की बातें करता है। मैं आम्बी की तरह अलक्षेंद्र का स्वागत नहीं कर सकता। मर सकता हूँ, पर उससे भी तुम मुझे रोक रहे हो। अगर आचार्य होते तो वो भी मुझे कुछ न करने का दंड अवश्य देते। अक्षय मार मार, अक्षय मार मार मार, अक्षय मार। राष्ट्र आराधन आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन अभिवादन। हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन। राष्ट्र आराधन। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से। अंतर से मुख से कृति से, निश्चल हो निर्मल मति से, श्रद्धा से मस्तक नत से हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र अभिवादन, हम करे राष्ट्र आराधन, हम करे राष्ट्र आराधन आराधन। करे राष्ट्र आराधन। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन
से, प्रौढ़ता पूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्जन, हम करें राष्ट्र का अर्जन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भवितव्य समझकर हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन। है याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो माँ की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं। हमने अभिषेक किया था जननी का परिशोणित थे, हमने श्रृंगार किया था माता का अरिमुंडों से, हमने ही उसे दिया था सांस्कृतिक उच्च सिंहासन, माँ जिस पर बैठी सुख से करती थी जग का शासन। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, आराधन करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन, करें राष्ट्र आराधन। अलक्षेन द्वारा भेजे जा चुके हैं, अर्थात अलक्षेंद्र भारत पर आक्रमण करेगा और आम्बे जैसे शासक उसका मार्ग निष्कंटक करेंगे, ताकि सुगमता पूर्वक अलक्षेन संपूर्ण भारत को पराक्रांत कर सके। कैकेयी अंबिके षड्यंत्र का उत्तर अवश्य देगा आचार्य। इंद्रदत्त, प्रश्न केवल कैकेयी और तक्षशिला की सुरक्षा का नहीं है, प्रश्न हिमालय से लेके समुद्र पर्यंत सहस्त्र योजन विस्तीर्ण भारत भूमि की रक्षा का है। यदि सभी जनपदों के स्वामी होने के गर्व से भिन्न भिन्न जनपदों के स्वामी चुर रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब विदेशी आक्रांताएं भारत के जनपदों को नष्ट कर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे। अतः अब भारतवर्ष को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना होगा और अलक्षेन की चुनौतियों का सामना करना होगा। पर क्या भारत को पराक्रांत करने का सामर्थ्य अलक्षेंद्र में है? यदि अखंड भारत ने इस चुनौती को स्वीकार किया तो यह असंभव है, और यदि खंड खंड में बटे जनपदों ने अकेले हाथों अलक्षेंद्र को ललकारने का प्रयास किया तो यह संभव है। आपकी योजना में कैकेयी की क्या भूमिका रहेगी आचार्य? संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में संगठित करना है और अलक्षेन की चुनौतियों का सामना करना है। हमें अलक्षेन को भारत में प्रवेश करने से रोकना है, इसलिए कैकेयी को सबसे पहले सीमाओं पर प्रयाण करना होगा। इसमें हमें मगध की भी सहायता चाहिए। मैं मगध प्रस्थान कर रहा हूँ, तुम महाराज प्रतेश्वर को तैयार करो। पर क्या आचार्य आपको विश्वास है धनानंद आपकी सहायता करेगा? मैं प्रयास करूंगा। आचार्य आप मगध आइए, मैं महाराज प्रतेश्वर को समझाने का प्रयास करूंगा। मैं मगध प्रस्थान कर रहा हूँ। अपने प्रतिहारियों को रोकिए महाराज, राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का एक शिक्षक आपके द्वार आया है। तुमने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? प्रार्थना करने आया हूँ महाराज। अलक्षेन नामक एक वीर योद्धा अपने विशाल सैन्य बल के साथ भारत की ओर बढ़ रहा है। उसने तक्षशिला से संधि भी कर ली है। शीघ्र ही भारत पर आक्रमण होगा और भारत यवनों द्वारा पराक्रांत होगा। बस इसीलिए तुमने मेरे प्रतिहारियों व सहचरों को कष्ट दिया। महाराज, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, मगध ही उनकी सुरक्षा कर सकता है।
प्रार्थना करने आया हूँ महाराज। भारत की सीमाओं का उत्तरदायित्व मगध ले और मैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपसे सैनिक सहायता की भीख मांगता हूँ। सीमाओं की रक्षा सीमा रक्षक क्या करते हैं, सम्राट नहीं। सीमाएं सुरक्षित रही तो सम्राट सुरक्षित रहेंगे महाराज। तुम मगध सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलक्षेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है सम्राट। जब वो मगध को चुनौती देगा, मगध उसका प्रत्युत्तर दे देगा। जाओ यहाँ से। देख रहा हूँ कि धरा के बेटों से उनकी धरती छीनी जा रही है और मगध चुप है। कौन करेगा उनके घरों की रक्षा, कौन करेगा उनके हितों की रक्षा। धरानंद के पास और भी काम है मूर्ख। मगध के स्वामी होने का गर्व है तुम्हें, पर विशाल भारत की सीमा रक्षक होने का गर्व करना नहीं चाहते। मगध सम्राट भारत की मिट्टी चंदन है, उसे अपने मस्तक पे लगाओगे तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय का सम्राट बनाएगा। प्रतिहारियों, इस मूर्ख की शिकस्त पकड़कर इसे बाहर निकाल दो। तेरे कोल की काल सर्प होगी धनाधन। तुम जैसे दुष्टों ने भारत को पराक्रांत कर रखा है, अब मैं तुम जैसे दुष्टों को पराक्रांत करूंगा। मैं जनक पुत्र चाणक्य ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि जब तक धनानंद के संपूर्ण कुल को नष्ट न कर दूं, तब तक इस शिखा को नहीं बांधूंगा। आचार्य, आप इतने चिंतित व्यथित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या अलक्षेंद्र की चुनौती का सामना करने का साहस इस राष्ट्र के किसी शासक में नहीं है? नहीं चंद्रगुप्त, इस राष्ट्र का सामर्थ्य उन विदेशी आक्रांताओं को नष्ट करने में समर्थ है, परंतु क्या आचार्य? परंतु इस राष्ट्र को भय विदेशी आक्रांताओं की सक्रियता से नहीं है, जबकि अपने ही शासकों की निष्क्रियता से है। सभी शासक आपसी संघर्षों में अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। सभी अपने अपने राज्यों के शासक बना रहना चाहते हैं। इस अखंड भारत का शासक कोई नहीं बनना चाहता है। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। आचार्य, क्या संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कोई उपाय नहीं है? उपाय है चंद्रगुप्त, यह कार्य तुम्हें ही करना है। हाँ चंद्रगुप्त, अब इस अखंड भारत को एक सूत्र में बांधकर उसकी भूमि, सीमाएं एवं धर्म को हिमालय की भांति अड़िग रखना है और उसकी सुरक्षा करना है। आचार्य, मैं बनूंगा इस राष्ट्र का प्रहरी। मैं करूंगा इसकी सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा। आचार्य, मैं अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हूं। अरट्ट के कुल मुखियों और वाहिक प्रदेश के विभिन्न गणराज्यों से आए गण मुखियों का मैं चंद्रगुप्त स्वागत करता हूँ। आज वाहिक प्रदेश के अधिकांश जनपद यवनों की दास्ता से मुक्त हो चुके हैं और शीघ्र ही अन्य जनपद भी यवनों की दास्ता से मुक्त होंगे। अरट्ट जनपद ने अपने प्रशासन का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर डाला है, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार भी किया है। परंतु वास्तव में जनपदों को शासकों की अपेक्षा एक प्रणाली की आवश्यकता है, एक ऐसी प्रणाली जो संपूर्ण राष्ट्र को एक परिवार, एक जनपद के रूप में देखे, क्योंकि जनपद राष्ट्र का उसी प्रकार अविभाज्य अंग होता है। तो विभिन्न जनपद अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत क्यों है आपस में? क्या आपके परिवार के किसी पीड़ित सदस्य को देखकर आप पीड़ित नहीं होते? क्या आपके परिवार के किसी अभावग्रस्त सदस्य के अभाव को पूर्ण करने का प्रयत्न नहीं करते? अपने परिवार के किसी सदस्य के सुख दुख में आप तटस्थ कैसे रह सकते हैं?
समाज के लिए व्यक्ति का त्याग ही इस राष्ट्र की परंपरा रही है। किस लिए शिव ने विषपान किया था, किस लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। तो फिर आज समाज के लिए व्यक्ति और राष्ट्र के लिए समाज त्याग करने के लिए तत्पर क्यों नहीं है? क्यों एक समाज को ऐसा आभास होता है कि वह दूसरे समाज का विनाश करके ही विकसित व पल्लवित हो सकता है? क्यों एक जनपद को ऐसा भ्रम है कि दूसरे जनपद का उत्कर्ष उसके विकास में बाधक है? हमारी राष्ट्रीयता दिखाई नहीं देती, परंतु वह प्रत्येक भारतीय में विद्यमान है। यदि अपने उस बीज को ढूंढोगे तो हमारी राष्ट्रीयता दिखाई देगी, और यदि हम में राष्ट्रीयता है तो हम भिन्न कैसे हो सकते हैं? हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत तक की भूमि हमारी अपनी भूमि, हमारा अपना राष्ट्र है, और यदि इस राष्ट्र की रक्षा हम नहीं करेंगे तो इस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? यदि हमने अब भी संगठित होकर संपूर्ण राष्ट्र के रूप में अपना परिचय नहीं दिया तो आक्रांताओं का पुनर्गमन हो सकता है और इतिहास की पुनरावृत्ति। आवश्यकता है हमें एक छत्र के नीचे एकत्रित होने की, ताकि संपूर्ण राष्ट्र एक सूत्र व सक्षम हो, शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो, और हम अमृत के अमर सुपुत्र यह कह सके कि प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। कैकेयी अथवा अन्य गणराज्यों की दुर्दशा को देखकर यदि अब भी गणराज्यों ने उनकी पराजय से बोध नहीं लिया तो यह उनका दुर्भाग्य होगा। यदि मालव व शूद्रक गणराज्य के गणमुख्य गंभीरता से उस विषय पर अपने मतभेदों को भूलकर सम्मिलित रूप से आने वाले संकटों का सामना करने के लिए तैयार हो, उसी में मालव व शूद्रक गणराज्य का हित निहित है। सेनापति, हम मालव को सहायता देने के लिए तैयार हैं। मालव गणराज्य शूद्रक गणराज्य से भीख नहीं मांग रहा है, जो आप सहायता देने की अनुकंपा करें। यदि मालव को अपनी शक्ति पर इतना ही अहंकार है तो सम्मिलित प्रयासों की क्या आवश्यकता है? आचार्य, सभी को यहाँ पर अपने अपने मानों की चिंता है। यहाँ पर हमारी जननी, हमारी मातृभूमि अपमानित हो रही है, पर उसको किसी की चिंता नहीं है। यदि अलक्षेन से अपने अपने मानों की रक्षा कर पाओ तो भविष्य में अपने अपने मान के लिए लड़ लेना। मैं क्षमा चाहता हूँ आचार्य। अलक्षेन की खड़क से पहले ये राष्ट्र अपने अहंकार व स्वार्थ सहित तो आहत हुआ है। शूद्र गणराज्य व मालव गणराज्य दोनों कंधे से कंधा मिलाकर यवनों का सामना करने के लिए वचनबद्ध हैं। शीघ्र ही मालव गणराज्य का सैन्य बल शूद्र गणराज्य में पहुंच जाएगा। भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्यताहसी, सपूर्ण मातृभूमि के रुकोन शूर साहसी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो।
आराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रूपो न शूर साहसी। आराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। आराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो। मैं एक योद्धा हूँ और विश्व विजय के लिए निकला हूँ। विश्व विजय जानता है तू? कहाँ है तू? अंत तेरा निकट है। अलक्षेण, देख तेरे साम्राज्य की स्थिति, और तू भी देख क्या हुआ। दूसरा छोर ऊपर हो गया, अब फिर वही। तू देख तो सकता है किंतु सोच नहीं सकता। एक छोर पे दबाव डालता हूँ तो दूसरा छोर सिर उठाता है। इसे नियंत्रित करने का प्रयास करता हूँ तो दूसरा छोर अनियंत्रित हो जाता है। यही होगी तेरे साम्राज्य की स्थिति, यही होगा तेरे साम्राज्य में अलक्षेंद्र। इसे नियंत्रित करने के लिए तो तुझे बीच में खड़ा रहना पड़ेगा। पर देख ले, कहाँ है तू? किस भ्रम में है तू? संभाल पाएगा इसे? निर्जीव चर्म का यह स्वभाव है तो सजीव सदैव क्या तेरा नियंत्रण स्वीकार करेंगे? विश्व विजय की कामना से निकला है तू, पर स्वयं से पराजित हो रहा है। विजय की इच्छा से तो पराजित है, कामना पर विजय पा, उसी से तेरी विजय होगी। लेकिन कोरोलस, मैं संपूर्ण पृथ्वी को अपने अधीन करना चाहता हूँ। हे अलक्षेंद्र, हर व्यक्ति के अधिकार में केवल उतनी ही भूमि है जितनी पर हम खड़े हैं, किंतु तुम हमारे जैसे मानव होते हुए भी दृष्टता से इस पृथ्वी की शांति को भंग करना चाहते हो। तुम व्यर्थ ही अपने घर से कोसों दूर अपने आप को व अन्य सभी को कष्ट पहुंचाने चले आए हो। क्या तुम जानते हो, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम्हारे पास भी केवल उतनी ही भूमि होगी जितनी कि तुम्हारे शरीर को गाड़ने के लिए पर्याप्त हो। कल्याण भाव। अलक्षेन के लिए खोल दिए और आक्रांताओं का मार्ग के कहीं भी नहीं रोक पाया। वाहिक प्रदेश के गणराज्यों में साहस था, शौर्य था, न था पुस्तकवार की एकता। अलक्षेन के पथ पर मस्तक बिछा दिए, पर राष्ट्र के वेदी पे अपने अहंकार को समर्पित नहीं किया। कुछ तार मृदक की मार, कथों की भूमि रक्त से नहा उठी और खोपड़ियों को अपने ठोकरों में ठुकराकर अलक्षेंद्र आगे बढ़ गया। कोई नहीं था जो उसका मार्ग रोकता। धन्य है भारत की वह पग पग भूमि जहां पर प्रतिबद्ध ब्राह्मणों ने अलक्षेन के विरुद्ध विद्रोह किया। नतमस्तकों में अष्टनाटकों के भूमि के वीरों को, जहां पर अलक्षेन के भारत में रहते हुए अलक्षेन के विरुद्ध विद्रोह किया।
दुर्भाग्य यह था इस धरा का कि अलक्षेन का साथ इसी धरती के जन्म लिए आम्बी व पोरस व अन्य राजाओं ने दिया। अपने ही खड़क से अपना खून बहा था, अपने ही बंधुओं के हाथों से अपने बंधुओं के सीने छलनी हुए थे और विजयी रक्त चंदन यवनों के माथों पर लगा। मालव गणराज की भूमि शिव से पट गई, पर कोई भी गणराज उसकी सुरक्षा के लिए नहीं आया। मालव गणराज में आज भी अलक्षेन की कड़ा पर हजारों स्त्रियां व इस अवशेषों पर खेल रहे शिशुओं को हथियारों से छलनी कर दिया, पर उन निहत्थे निर्दोषों का अर्थनाद किसी को सुनाई नहीं दिया। ब्रह्मस्थल के समस्त ब्राह्मणों ने यवनों के विरुद्ध हथियार उठा लिए, पर राष्ट्र के सम्मान को समर्पित नहीं किया। पराजित राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता है जब तक वह अपनी संस्कृति व संस्कार की सुरक्षा कर पाता है। पर क्या जाति व धर्म के नाम पर बटा यह राष्ट्र आक्रांताओं से अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएगा? यदि अलक्षेन को इस धरती पर स्थिर होना है तो उसे व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति पर आक्रमण करना होगा, और वे करेंगे यदि हम सावधान नहीं हुए। यदि हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ा तो हमारा पतन निश्चित है। अनुभव कहता है कि पराजित राष्ट्र, पराजित राज्य, पराजित मन प्रायः विजेता की संस्कृति व संस्कार को स्वीकार करते हैं। अतः इस राष्ट्र की सुप्त चेतना को जागृत नहीं किया गया, इस राष्ट्र को संगठित नहीं किया गया, तो विधर्मी दास्ताओं से मुक्ति पाना कठिन हो जाएगा। विद्या ही मुक्ति का मार्ग दिखाती है, और यदि वही व्यर्थ है तो असमर्थ है। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहने वाले भारतीयों को यौनों का बंधन स्वीकार करेंगे। हम आपके साथ आचार्य, आप आज्ञा दीजिए, हम बंधनों से मुक्त होने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं आचार्य, आप मार्ग प्रशस्त कीजिए, हम संघर्ष के लिए तत्पर हैं। सोए हुए समाज को जागृत करो। इस राष्ट्र में शक्ति है पर वह सुप्त है, उसे जागृत करो। उस साहस को जागृत करो जो समाज में है, उस सामर्थ्य को जागृत करो जो राष्ट्र में है। पर ध्यान है, स्वतंत्रता का यह यज्ञ यवन का बलिदान मांगेगा, स्वार्थ का बलिदान मांगेगा, और तो और जागृत हो रही रणचंडी के जीवन का बलिदान मांगेगा। प्रत्येक गणराज्य में स्वाधीनता की अग्नि को प्रज्वलित करना है और उस यज्ञ की अग्नि में आक्रांताओं को समर्पित करना है। बलिदान प्यार है, बलिदान साध्य नहीं साधन है, उसे व्यर्थ अथवा पौरोषित मत होने दो। निश्चय करो कि प्रत्येक गली में मुक्ति का दीपक जलेगा और वह आक्रांताओं के लिए दावानल होगा। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देश के मूर्त वीर देश के तरुण वीर देश के मूर्त वीर देश के जाग 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 रे मातृभू पुकारती, जाग 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 रे मातृभू पुकारती। वीर देश के मूर्त वीर देश के शत्रु अपने शीश पर आज चढ़ के बोलता, शक्ति के घमंड में देश मान तोलता। की समाधि को, शंभु के निवास को देख आंख खोल तू और गला टटोलता। अस्थि दे की रक्त तू, वज्र दे की शक्ति तू, कीर्ति है खड़ी हुई आरती उतारती, मातृभू पुकारती। तरुण वीर देश के मूर्त वीर देश के क्या रहे हो? विद्रोही को मौत के घाट उतार दो। तरुण वीर देश के मूर्त
देश के तरुण वीर देश के बुद्ध वीर देश के रिक्त क्यों जन जन विक्षिप्त क्यों शस्त्र हाथ में लिए करक तिरछी आज को देश लाज के लिए रण के साज के लिए समय आज आ गया तू खड़ा है मौन क्यों करो सिंह गर्जना शत्रु से है निबटना जय निनाद बोल रे जय अजय भारती मातृभू पुकारती वीर देश के मूर्त वीर देश के तरुण वीर देश के मूर्त वीर देश के जाग 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 रे मातृभू पुकारती जाग 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 रे मातृभू पुकारती जाग जाग रे मातृभू पुकारती प्रणाम आचार्य, आपने मुझे बुलाया? हाँ चंद्रगुप्त, इस राष्ट्र में आक्रांताओं को पराजित करने मात्र से यह राष्ट्र सुरक्षित नहीं हो सकता। अभी भी इस राष्ट्र में धनानंद जैसे सत्ता के लालची शासक इस भूमि पे शासन कर रहे हैं। जब तक उन दुष्टों को पराक्रांत नहीं किया जा सकता, तब तक इस राष्ट्र का भविष्य असुरक्षित है। मेरे लिए क्या आज्ञा आचार्य? तुम मगध प्रस्थान की तैयारी करो। वहां पर हमें धनानंद के संपूर्ण शासन तंत्र को उखाड़ फेंकना है और अब मगध की बागडोर तुम्हें संभालनी है। जो आपकी आज्ञा आचार्य। हम उसके द्वारा परास्त हुए महाराज। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों धनानंद, मैंने एक दिन तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे संपूर्ण कुल को नष्ट कर कर वो प्रणपूर्ण हुआ। जाओ धनानंद, बाहर रथ तैयार है, जाओ जाओ। चंद्रगुप्त, अब तुम्हें शीघ्र ही इस भारत का
चक्रवर्ती सम्राट बनना होगा और इसकी सीमाओं को सदृढ़ बनाना होगा। जैसे बूंद मिले जल की, युग युग की प्यासी धरती को जैसे बूंद मिले जल की। आंखों के हर्षित आंसू में गल जाती चिंता करती। अब तो भाई भवन जगों में आते हैं। सूर्य किरण में गाते जाते हैं। चंचल हो आया कितना, पावन टिक पाते सपनों पर पंखों में उछाले उड़ा। मन को कैसे बांध रखूं मैं, चंचल हो आया कितना, पावन टिक पाते सपनों पर पंखों में उछाले उड़ा। पायल के घुंघरू मंग से चंचल नचन गाते हैं। सूर्य किरण के स्वर्ण विहंगम नभ में गाते जाते हैं। धरा की हथेलियों पर अंबर गीत लिखेगा रे। आज धरा की हथेलियों पर अंबर गीत लिखेगा रे। फूलों के अक्षर अक्षर में हमको वतन दिखेगा रे। वर्षा होगी शुभ मंगल की, सबको यही बताते हैं। गाते जाते हैं। मन की सारे पूरी होगी, यह
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। मेरे स्वजनों, शिक्षक तो गौरव भूषित तब होंगे जब ये राष्ट्र गौरवशाली होगा, और ये राष्ट्र गौरवशाली तब होगा जब ये राष्ट्र अपने जीवन मूल्यों व परंपराओं का निर्वाह करने में सफल होगा, और ये राष्ट्र सफल तब होगा जब शिक्षक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सफल होगा, और शिक्षक सफल तब कहा जाएगा जब वह प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र चरित्र का निर्माण करने में सफल होगा। यदि व्यक्ति राष्ट्रभाव से हीन है, राष्ट्रभाव से शून्य है, अपनी राष्ट्रता के प्रति सजग नहीं है, तो यह शिक्षक की असफलता है। हमारा अनुभव है कि हमने अपने ही राष्ट्र को चरित्र के अभाव से पराजित हुए थे देखा है। हमारा अनुभव साक्षी है कि हम शस्त्र से पहले शास्त्र के अभाव से पराजित हुए हैं। हम शस्त्र व शास्त्र धारण करने वालों को राष्ट्रता का बोध नहीं करा पाए, और व्यक्ति से पहले खंड खंड हमारी राष्ट्रता हुई है। शिक्षक इस राष्ट्र की राष्ट्रता व सामर्थ्य को जागृत करने में असफल रहा है, और यदि शिक्षक पराजय स्वीकार कर ले तो पराजय का वह भाव राष्ट्र के लिए घातक होगा। अतः वेद वंदना के स्वर के साथ राष्ट्र वंदना का स्वर गुंजना आवश्यक है। आवश्यक है कि व्यक्ति की लौटती हुई अवस्था को यह आभास कराना कि यदि उसकी आस्था राष्ट्र व उपासना में नहीं रही तो उपासना के अन्य मार्ग भी कठिनाइयां से मुक्त नहीं होंगे। अतः व्यक्ति का व्यक्ति से, समाज का समाज से राष्ट्र एकीकरण आवश्यक है। शीघ्र ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना होगा, और वह सूत्र सिर्फ राष्ट्रता ही हो सकती है। शिक्षक इस चुनौती को स्वीकार करे और शीघ्र ही राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सिद्ध हो। संभव है आपके मार्ग में कठिनाइयां आएगी, पर आपको उन पर विजय पानी है, और शिक्षक को आवश्यकता पड़े तो शस्त्र उठाने में भी पीछे ना हटे। मैं स्वीकार करता हूं कि शिक्षक का सामर्थ्य शास्त्र है, पर मार्ग में शस्त्र बाधक हो और राष्ट्र भाव के कंटक सिर्फ शस्त्र की भाषा समझते हो तो शिक्षक अपने सामर्थ्य का परिचय देने में पीछे ना हटे, क्योंकि आज राष्ट्र सत्ताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इतिहास साक्षी है कि स्वार्थ व सत्ताओं की लड़ाई ने इस राष्ट्र का अहित किया है। अतः इस राष्ट्र के वेदी पे यदि सत्ताओं की आहुति देनी पड़े तो शिक्षक संकोच ना करे, क्योंकि अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है, और यदि शिक्षक ठान ले तो विजय निश्चित है। सप्त सिंधु की संस्कृति की, इस राष्ट्र की संस्कृति की आवश्यकता है मात्र आह्वान की। मां भारती की जय। चलिए चलिए मां भारती की आराधना करें। भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। सिर पर हिमगिरिवर सोहे, चरण को रत्नाकर धोए, देवता गोदी में सोए, रहे आनंद होए ना द्वंद, समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की, जगत के भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। जगत से लगती यह न्यारी, बनी है इसकी छवि प्यारी। ये दुनिया देख चले सारी, देख कर झलक चुकी है पलक, बड़ी है ललक कृपा जहाँ बरसे
कुलभूषण राम बजाए बंसी जहाँ घनश्याम जहाँ था कण कण तीरथ धाम भले हर पंथ साथ शुभ कर्म करे सुकर्म गूंजे ध्वनि राम की गाथा की जगत के भाग्य विधाता की भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की बड़े हिंदू का स्वाभिमान किया केशव ने जीवन दान बढ़ाया माधव ने सम्मान चलेंगे साथ हाथ में हाथ उठा कर मान शपथ गीता गौ माता की जगत के भाग्य विधाता की भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की भारती भारत माता की जगत के भाग्य विधाता 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 की माँ भारती की जय, माँ भारती की जय, माँ भारती की जय। हरिओम। और हमारे सभी नन्हे नन्हे भैया बहनों के साथ कुछ अमिट स्मृतियाँ संजोने के लिए डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी द्विवेदी सभी भैया बहनों के मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय बाबा सत्यनारायण जी मौर्य की उपस्थिति का भी लाभ हम सबको यहाँ प्राप्त हुआ है। ऐसी दिव्य प्रतिभा माँ सरस्वती के पुत्र का हम वामन दृष्टि महाशिविर की ओर से आत्मिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। भैया बहनों से कुछ फोटोग्राफी के लिए मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब से, बाबा मौर्य जी से, हमारे संगठन मंत्री माननीय निरंजन जी से कि भैया बहनों को